नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। आज 21 मार्च 9वें संबंध का डेडलाइन और साथ ही ये खबरें चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका लगाई है और याचिका में उन्होंने ईडी के बारे में जो कहा है, अब उसको थोड़ा सा जो है हमें जान लेना चाहिए कि अगर ईडी उनको यह आश्वासन देती है कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी या उनको गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। मान लीजिए अगर हाई कोर्ट जो है वो ऐसा फैसला नहीं देता है तो क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अब जब हम बात कर रहे थे, इससे पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो सही था या जो किया उन्होंने वो बिल्कुल ही गलत था। तो आप उसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि होता है कई बार कि जो व्यक्ति ज्यादा चालाक समझता है वो अपनी चालाकी में खुद ही फंस जाता है, और यहाँ पे केजरीवाल के साथ ऐसा ही हुआ है। अब जरा हम इसको एक बार थोड़ा सा जो है वो रिवाइंड करते हैं। हम ईडी के पहले सम्मन की तरफ जाते हैं। ईडी ने जो पहला सम्मन जो जारी किया था अरविंद केजरीवाल को, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में उनको चुनावों के लिए जाना था, या हम इसको ये कहें कि उनको अचानक से जो है वो एक रोड शो करना था, तब पहला सम्मन जारी हुआ था। और जब पहला सम्मन उनको जारी हुआ तो उन्होंने बहाना बनाया था कि वो ईडी के सामने इसलिए पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो चुनाव प्रचार के लिए उनका एक रोड शो है, और जो रोड शो है उसमें वो हिस्सा लेंगे, ये उनका पहले से ही तय था, और उन्होंने पहला सम्मन स्किप कर दिया। उसके बाद में उनको दूसरा सम्मन जारी किया गया, और दूसरे सम्मन में जो है उन्होंने बहाना बनाया दीपावली है और वो जनसेवक होने के नाते वो दिल्ली के जो है वो काम देखेंगे, और उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इससे पहले आपको पता होगा जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था पूछताछ के लिए, और लगभग 8 से 9 घंटे की वो पूछताछ हुई थी, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए थे। लेकिन इस बार अगर हम पहले समन से और 9वें समन की तुलना करते हैं तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक बात ये आ गई कि जब ईडी ने पहला समन जारी किया था तब ईडी के पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे, और स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे, और उस वक्त आपको पता होगा कोर्ट जो है वो लगातार ईडी को फटकार लगाता था कि आप चार्जशीट पेश करिए। उसके अलावा ईडी ये कहता था कि अगर आप ऐसे ही इसमें केस में चलोगे या इतना ढीलापन आप इसमें दिखाओगे तो फिर ये आपका केस जो है वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, और हम किसी भी ऐसे करके किसी भी जो जिसको अक्यूज्ड बनाया जा रहा है हम उसको जेल में नहीं रख सकते। मतलब कोर्ट का सीधा कहना था कि हम जो है वो किसी को भी अंदर नहीं रख सकते। और उसके बाद में आपने देखा होगा संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ तक सारा जो है वो देखे तो अरविंद केजरीवाल के एक बार फेवर में ही दिखाई देता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अपनी गलती के बाद में उसके बाद में कुछ लोग जो है वो सरकारी गवाह बने। ईडी के हाथ जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट लगे जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया और उनकी चार्जशीट पेश करने की बारी आई। और दिसंबर में आपको पता होगा लगभग 4 दिसंबर के आसपास, 6 दिसंबर का जो है वो टाइमलाइन दी थी कोर्ट ने, तो 4 दिसंबर को जो है वो ईडी ने एक चार्जशीट पेश की थी और संजय सिंह को मास्टरमाइंड भी बताया था, और डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो पेश कर दिए थे। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के दफ्तर जाना अपना मुनासिब नहीं समझा। केजरीवाल चला गया विपश्यना करने। 10 दिन जो है वो एक विपश्यना केंद्र में मेडिटेशन के लिए रहा, और इसी दौरान ईडी जो है वो अपना काम करती रही, और काम करते करते आज ईडी जो है वो के कविता तक पहुंच गई है। और खबरें ये आ रही है कि अगर के कविता सरकारी अप्रूवल बन जाती है, सरकारी गवाह बन जाती है, तो फिर इस केजरीवाल को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से। और अगर ये जेल चला भी जाता है केजरीवाल तो फिर इसके बाद में आप भूल जाइए कि साल भर से पहले इसकी जमानत हो जाएगी। तो अब बात ये आती है कि ये जो जितनी जो प्रॉब्लम्स आम आदमी पार्टी और खुद के लिए खड़ी की, वो किसने की? ईडी ने, या फिर अरविंद केजरीवाल ने, या भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पे भी लगाता है।
भारतीय जनता पार्टी को वो तानाशाह कहते हैं, और तानाशाही आप देखिए कि ईडी जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, सिर्फ उनको सम्मन दे रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और ईडी के जो सम्मन है उनको ही गैर कानूनी जो है वो करार दे देते हैं। और अब बात जो है वो इस जिसको कहें कि इस मुकाम तक आ गई, या यहाँ तक आ गई कि अरविंद केजरीवाल आज हाथ जोड़ के कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है, उनके सवालों के जवाब देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन बस उनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल के आपने तेवर देखे थे, और अरविंद केजरीवाल के ही नहीं, मनीष सिसोदिया के भी आपने देखे होंगे, संजय सिंह के भी आपने देखे होंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिसको जिसको भगत सिंह बोला, आज वो सारे तिहाड़ जेल में। अब अरविंद केजरीवाल अकेला जो है वो अपनी पार्टी को खत्म करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बस ये समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को खुद ही खत्म कर लिया, और उसकी बड़ी वजह जो है वो अरविंद केजरीवाल ही है। आज नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, साल भर में जो है वो सारे चीजें और सारे तथ्य जो है वो लोगों के सामने आ जाएंगे। तो ये है अरविंद केजरीवाल की राजनीति। अब बात आती है कि अरविंद केजरीवाल आज इस स्थिति में इतना दबाव में कैसे आ गया, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पहली बार में ईडी अगर उसको दफ्तर बुलाई, उस वक्त अगर वो चले जाते और गिरफ्तार कर लेते, तो आज हो सकता है अरविंद केजरीवाल को जमानत भी मिल जाती और जो सिंपैथी वोट है वो उसकी तरफ हो जाता। लेकिन ईडी के बार बार जो सम्मन है उसको उन्होंने जो है वो डिनाई करके, स्किप करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उसका मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया गया केजरीवाल की तरफ से। और आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने के लिए जो है, जिसको कहें कि बड़ी मजबूती के सामने एक नैरेटिव तैयार कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो डर के मारे भाग रहा है, अरविंद केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचारी है। और एक के बाद एक जल बोर्ड का मुद्दा आ गया, और भी बहुत सारे मुद्दा आया। तो ये जो मौका था ये किसने दिया? ये अरविंद केजरीवाल ने दिया। तो स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल की अब यहां तक पहुंची है कि अब वो जाएं तो जाएं कहां। उन्होंने सर्वे भी कराया जनता की सिंपैथी लेने के लिए। उस सर्वे का क्या हुआ? कभी उसको आउट नहीं किया गया। वो सर्वे ये था, उससे पहले आपको पता होगा कि एमएलए और पार्षदों की एक उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी, और मीटिंग में ये पूछा गया था कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी क्या मुख्यमंत्री पद पे रह सकते हैं क्या? लेकिन अब मुख्यमंत्री पद से जो है कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के बाद में आतिशी मारलेना जो है वो नई मुख्यमंत्री जो है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल का अब इससे जो है, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल अब पिटीशन लगा रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अब अच्छे से पता चल गया है कि अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि अब बजाय उनके ईडी ज्यादा स्ट्रोंग है, और दो इसमें बड़े वाक्य जो है वो अरविंद केजरीवाल के सामने आ गए। अब वकीलों की टीम जो थी उसको, उसने केजरीवाल को गुमराह किया या क्या हुआ वो हम नहीं कह सकते, लेकिन दो बड़ी बातें। एक, जो अमानतुल्लाह खान थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने भी ईडी के संबंध जो है वो बार बार स्किप किए। मैं झारखंड के जो मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनको भी जो है वो लगभग 9 सम्मन जारी किए थे। लेकिन मैं इसी पार्टी के एक एमएलए की बात कर रहा हूं, ओखला से जो विधायक है, उन्होंने भी जो है वो ईडी के बार बार जो है वो सम्मन स्किप किए। और उसके बाद में कोर्ट की जो टिप्पणी थी, क्योंकि वो अग्रिम जमानत के लिए गए, और अग्रिम जमानत के लिए जब वो गए तो कोर्ट ने एक बड़ी जो है वो अहम टिप्पणी की कि आप जनसेवक होने के नाते आपकी जो है वो जिम्मेदारी इसमें बढ़ जाती है, जवाबदेही आपकी बढ़ जाती है, और अगर आप ये नहीं चाहते तो इससे अराजकता फैलती है। तो आप आम आदमी के लिए जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हो, एक बड़ा जो है वो रोल था। दूसरा, इससे पहले तमिलनाडु की सरकार में भी ऐसा हुआ था कि 5 डीएम को जो है वो नोटिस जारी किए गए थे ईडी के, लेकिन उसके खिलाफ सरकार जो है वो कोर्ट पहुंच गई थी, और उस वक्त भी कोर्ट ने यही टिप्पणी दी थी। तो ईडी के पास में जो है वो एक सेक्शन, आईपीसी का जो सेक्शन है 50, उस धारा के अंतर्गत जो है वो ईडी किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है। और उस व्यक्ति की अगर किसी को नाम लेके अगर सम्मन किया गया है, क्योंकि इस सम्मन में भी जो है वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेके सम्मन किया गया है, कहीं भी जो है इसमें आम आदमी पार्टी को नाम करके जो है वो सम्मन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है वो उस ईडी के सामने पेश होना ही होगा। और अगर वो ऐसा करता है तो अवहेलना के उसमें कारण में उसको जो है वो 1 महीने की सजा का प्रावधान भी है, और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल पिछली जब कोर्ट की उसकी हियरिंग थी, तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत मिल चुकी थी। और कारण क्या था?
हालांकि आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन कारण ये था कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, उसकी अवहेलना के रूप में उनको जो है वो कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन अब मामला जो है वो पूरा उल्टा पड़ गया है। ईडी जो है उसने अपना धैर्य की वो जिसको कहें कि एक पेशेंस रखा इस पूरे मामले में। लगातार जो है वो समनिंग की, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और जब उसके धीरे धीरे केजरीवाल के खिलाफ अब एविडेंस मजबूत हो गए, तो अब ईडी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और कोर्ट में उसने हलफनामा भी दिया है कि इसमें जो है वो बड़े प्रोफाइल का, या इसको कहें कि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की भी जो है वो गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये संकेत जो है वो ईडी ने पहले ही दे दिए थे, और इन संकेतों के बाद ही जो है वो अरविंद केजरीवाल को समझ में आया कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, ये सारा खेल जो है वो खराब हो चुका है। और अब सिर्फ और सिर्फ उनके पास में जो है वो जगह एक ही बचती है, और वो है तिहाड़। तो बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जो है गिरफ्तार होने वाले हैं, ये पक्का जो है वो तय माना जा रहा है। कब होंगे, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन, लेकिन ज्यादा जो है वो अब समय अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं। आतिशी मारलेनी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और वो खुश भी हो सकती है, क्योंकि उनको अब ये लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल अगर जितना जल्दी अंदर जाएंगे, उतना जल्दी वो जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।